तो अब हम क्लास 12th में हम एक्सरसाइज 12.4 डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.5। तो देखिए एक्सरसाइज जो 12.5 है, 12.5 जो है वो 12.4 का नेक्स्ट फॉर्मेट है। 12.4 के बाद 12.5 में हम जाने वाले हैं। आप ऐसे देख सकते हैं कि 12.4 जो है उसका नेक्स्ट वर्जन हमारे पास 12.5 है, जिसका आपका एंड्रॉयड वर्जन आता है या आपके पास, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक नया वर्जन होगा। तो किस टाइप से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, यानी थोड़ी सी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस टाइप से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो आपका टॉपिक जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। हमने अपने एक्सरसाइज 12.4 में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू वी सॉल्व द एक डिफरेंशियल इक्वेशन या हाउ टू वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कैसे हम चरों के पृथक्करण विधि से हम किसी भी अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। और आज हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मेथड क्या होगा कि जो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको अलग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आई तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उस केस में आपके पास ये मेथड होगा कि जो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे रिड्यूसिबल। देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रिड्यूस करेंगे किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। तो चरों के पृथक्करण की में उसको सम्मानित करेंगे। तो जो भी मेथड होगा, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम चरों के पृथक्करण में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड, हमारे दिमाग में सवाल होगा कि हम कैसे करेंगे, हाउ टू वी सॉल्व या हाउ टू वी पुट या हाउ टू द मेथड कि हम उसको चरों के पृथक्करण में या हम उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे ये एक स्पेशल टाइप की जो इक्वेशंस है, जो वेरिएबल्स हैं, हम उनको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम 12.4 में पहुंच जाएं। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 12.5 में हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम 12.4 में पहुँचे। तो 12.4 में पहुँचने के बाद हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हम 12.4 में हमने मेथड यूज़ किया था। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे लिए आसान नहीं होगा वेरिएबल्स को सेपरेट करना। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि चरों को अलग अलग कैसे करना है। तो चरों को अलग अलग करने के लिए कोई एक इक्वेशन होगी, कोई समीकरण होगी, उसको हम अज्यूम करेंगे और अज्यूम करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आपके पास क्या है। तो 12.5 की फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये आप इसकी जो सारी प्रॉब्लम्स, अच्छा 12.4 में अगर अभी भी आपको अगर किसी भी सवाल में, आई होप कि हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की और आपको बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर एक्सरसाइज है वो अच्छे से सॉल्व कर लिया आपने। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। तो इसके साथ देखिए एक्सरसाइज 12.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो है आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये आपके पास एक्सरसाइज है। अच्छा ये जो प्रॉब्लम है इसको अगर हम देखें तो देखो, इसको अगर मैं ओपन कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो गया आपके पास, और ये आपके पास है। तो उनको सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि जो कॉमन, जो मिक्स, जो प्रोडक्ट के साथ, जो गुणनफल के साथ जो चर और वेरिएबल आए हुए हैं उनको अलग अलग करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं, तो आप देखिए क्या करने वाले हैं, आप dy अपॉन डी एक्स जो है आपका, उसको आपने नोट किया सर वो है ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने सेट किया। अब आपको क्या करना है कि ऐसी इक्वेशन जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको एक सिंगल वेरिएबल में अगेन कन्वर्ट करना है। तो x प्लस वाई को आपने दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जो आपका है v। अब उसका वापस अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या अवकलन हम करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू बनेगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से हम डिस्कस करें तो हमें देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जो चेंज हो रहे हैं उनको हम फाइंड करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आपके पास बन गया डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स को हम पुट करेंगे किससे, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने लिया वी, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में है वी स्क्वायर। तो ये बन गया आपका डी वी अपॉन डी एक्स। अब आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं सर आप हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं अब, और इन दो वेरिएबल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन दो वेरिएबल को इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये v है और ये v और x, तो इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल है, हम चरों के पृथक्करण में इसको हमने सम्मानित कर दिया। अब हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने 12.4 में किया था। तो इसको हम v में लाएँ तो बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी एक्स, ये हमारे पास बनता है। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेशन करें तो देखिए क्या बनेगा अपने पास। बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन किया तो देखिए वी स्क्वायर, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आपके पास, तो जो वी स्क्वायर है उसमें आप ए स्क्वायर आपने ऐड किया और ए स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स, ये आपका बना। सेपरेट करें तो ये देखिए इसको सेपरेट किया तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यह बन गया डी वी इक्वल्स टू डी एक्स, ये हमारे पास बना। तो आप देखेंगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया v, तो ये बन जाएगा 1 डी वी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब आप सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा v माइनस, देखिए ये क्या है आपके पास, ये आपका फॉर्मूला है, तो देखो ए स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, यस। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को आप किस तरह लिखेंगे, इसे लिखेंगे सर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, उसमें आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वी स्क्वायर इसको लिखेंगे आप 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, तो ए स्क्वायर को आप क्या लिखने वाले हैं 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी वी अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आपने नोट किया। अब अगर देखें तो ए से देखिए ए कट हो गया, v की वैल्यू हम पुट करेंगे अगेन, तो v की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी, देखिए एक्स से एक्स कट हो गया तो वाई इक्वल टू, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू सी, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो देखिए इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को सोल्व किया, वो सोल्व करने का तरीका जो है वो आपके सामने है कि किस तरीके से हमने इस पूरे मेथड को यहाँ पे सोल्व करते हुए हम चले हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि अब हम इसका ये प्रूफ है जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था। टॉपिक हमारा था डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने रिड्यूस किया वेरिएबल सेपरेबल में, इस अवकल समीकरण को मैंने सम्मानित कर दिया, मैंने बदल दिया, इसको चेंज कर दिया चरों के पृथक्करण विधि में। कैसे किया वो आपके सामने है। हेल्प क्या लिया आपने कि एक ऐसे समीकरण, एक ऐसी अवकल समीकरण, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आसान नहीं था अलग अलग करना, जो हमने कल किया था, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था, तो वो हमारे लिए आसान नहीं था। उसको आसान बनाने के लिए आपने क्या किया कि जो भी इक्वेशन थी उसको आपने एक दूसरे वेरिएबल में, एक सेकंड वेरिएबल में, एक थर्ड वेरिएबल में आपने उसको पुट किया। इसके बाद डिफरेंशिएशन करते हुए जो जो चेंजेज, जो भी वैल्यू हमने पुट करनी थी वो पुट किया, और हमने उसको दो वेरिएबल में हम फाइंड करने की कोशिश की और फिर उनको सेपरेट किया और आपका क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस किया। इसके बाद देखिए सेकंड प्रॉब्लम है वो सिमिलर प्रॉब्लम है, आप खुद से डिस्कस करेंगे। हम इसके बाद जाते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड। यस, तो प्रॉब्लम सेकंड जो है, प्रॉब्लम सेकंड में एक बार आपके लिए इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 1 को आप v ले सकते हैं। उसके बाद इसको सेट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर थर्ड। तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम जो थर्ड है आपके पास, यस, वो है कोस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स। इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए अपने पास क्या बनता है। तो ये बन जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे आसान नहीं है। हम इन वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इन चरों को हम पृथक नहीं कर सकते। तो आप क्या करने वाले हैं, तो आपने क्या किया कि एक्स प्लस वाई को आपने एक नया नाम दिया जिसको v लिया। एक्स को आपने क्या लिखा 1, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बन गया आपका डी वी अपॉन डी एक्स। अब आपने यहाँ से फाइंड किया आपने डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को आपने क्या लिखा है, वो है डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को आपने पुट किया डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वी। तो ये बन जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस वी प्लस 1। यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो देखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया 1 प्लस कॉस वी।
अपॉन कॉस वी। ये आपके पास फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखेंगे आप इजीली यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट अगर हम करें तो ये बन जाएगा कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स। अब देखिए इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे आप इस प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं वो आपके सामने है। हमें सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन में देखना है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए वो ही सॉल्व करने का तरीका आपको यहाँ पे बनाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखें तो देखिए कोस वाई अपॉन 1 प्लस कोस वी है। तो सबसे पहला मेथड आपके पास क्या बनने वाला है, तो सबसे पहला मेथड आपके पास ये बनने वाला है कि सर जो डिनोमिनेटर में है वैसा ही हम बनाने की कोशिश करें और उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो देखिए फॉलो करें तो देखिए क्या बनता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया 1 प्लस कोस वी, 1 ऐड किया 1 माइनस किया, अपॉन में है 1 प्लस कोस वी डी वी और इक्वल्स टू है आपके पास इंटीग्रेशन डी एक्स। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए सेपरेट करेंगे तो सेपरेट में ही आ जाएगा 1 डी वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स। ये अपने पास बना। तो 1 डी वी ये तो बन गया वी माइनस, अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस वी, ये आपके पास बनेगा आपका फॉर्मूला। आप देख सकते हैं कि ये प्लस है तो आप क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन 1 प्लस कोस वी, तो इसको लिखेंगे आप 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 डी वी इक्वल टू डी एक्स। तो ये बन जाएगा वी माइनस हाफ, ये बन गया आपके पास सेक स्क्वायर वी बाई 2 डी वी इक्वल्स टू डी एक्स। इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा वी माइनस हाफ और सेक स्क्वायर वी, ये बन जाएगा 10 वी बाई 2 और 1/2 अपॉन में आएगा आपके पास इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1/2 से 1/2 कट। तो आपके पास जो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन हम यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पे इस सॉल्यूशन को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या बनता है आपके पास v, तो v जो है v की वैल्यू हमने पुट की वो है x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। x से आप x कट हो गया आपके पास, तो y इक्वल्स टू 10 x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन है। तो देखिए आपने किस तरीके से, अगेन आपका मेथड जो है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया इन वेरिएबल सेपरेबल, एक अवकल समीकरण को हमने पृथक्करण, चरों के पृथक्करण में उसको हमने सम्मानित किया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्या हमारे पास मेथड रहता है और कैसे हम उस पर्टिकुलर मेथड को यूज करके इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम आपके साथ रिकॉल कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को आप अगेन वी एज्यूम करेंगे और आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, यस, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करके सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स, यस, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो 5 है आपके पास x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर आप देखें तो अगर मैं डी एक्स मुझे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हो तो मैं सबसे पहले डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, सबसे आसान यही रहेगा मेरे पास। तो देखिए, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यस, पहले यही कर लेते हैं। तो x प्लस वाई मैंने डी एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से भी आपने डी एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपके पास बना। डी एक्स से आपका डी एक्स कट, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बन गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये पार्ट बना आपके पास। अब मुझे सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को सेट करना है, तो ये पार्ट उधर जाएगा, ये 1 इधर आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस 1 और ये है आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है आपके पास। यहाँ से आप देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है कॉमन है, ये सिमिलर है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। यस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स देखिए आपके पास क्या निकल के आता है।
तो निकल गया एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। यस, इसके बाद आपको आगे उसी तरीके से सॉल्व करना है जो हमने सॉल्व किया है। तो आप क्या करने वाले हैं, एक्स प्लस वाई जो है उसको लेंगे, वी कंसिडर करेंगे और इस तरीके से आगे जो अपनी प्रॉब्लम है उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने ये जो प्रॉब्लम है इसको मैंने 50% 60% आपको दिया है, 40% इसमें आपको अपना इन्वॉल्व करना है, क्योंकि पार्टनरशिप में जब काम चलता है ना तो उसमें मेहनत होती है। अदरवाइज़ अगर 100% मैं ही पार्टनरशिप करता रहूँगा तो आप बिल्कुल मेहनत नहीं करने वाले। तो ये प्रॉब्लम आपको बनानी है। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी फील होती है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इजीली कर सकते हैं आप। एक्स प्लस वाई को अपने को वी एज्यूम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, देखिए आप देख सकते हैं सर एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स है हमारे पास। तो इसमें हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हैं कि सर इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स को ना साइन इनवर्स ने अपने कब्जे में कर रखा है। तो सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स को छुटा दें। तो देखिए हम सब मिलकर इस डी वाई अपॉन डी एक्स को साइन इनवर्स से आज़ाद करवाएंगे। तो इसको फ्रीडम दिलाने के लिए आपने क्या किया, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है। तो ये साइन इनवर्स है, इसको अगर आप जैसे ही से पक्षांतर या ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, तो आपके पास बन गया सर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू बन गया आपके पास साइन एक्स प्लस वाई। यस, ये आपके पास बना। अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, हम इसको वेरिएबल जो एक्स प्लस एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना आसान नहीं है। तो आपने इस केस में क्या किया, आपने एक्स प्लस वाई को अज्यूम किया आपने वी। तो एक्स जो है वो है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू है डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स अगर फाइंड करें तो बन जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करें डी वाई अपॉन डी एक्स को तो ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई यानी वी। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या बन गया आपके पास, वो बन गया आपके पास 1 प्लस साइन वी। सेपरेट करेंगे अपन तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन वी डी वी इक्वल्स टू है डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट अगर बहुत साइड करें तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। और ऐसी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ये हम अपने 10th क्लास से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। इसके रेसिप्रोकल से माइनस साइन से हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर में मल्टीप्लाई करने वाले किससे, यस 1 माइनस साइन वी अपॉन 1 प्लस साइन वी। आपने अंश में किया, हर में भी करेंगे साइन वी इक्वल्स टू डी एक्स। तो सिंपल देंगे, आपने इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन वी से आपने मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन वी से आपने इसमें मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या बनता है, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन वी अपॉन ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर वी डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये पार्ट अपने पास बना। तो ये बन गया 1 माइनस साइन वी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर वी, ये बन गया कॉस स्क्वायर वी एंड डी एक्स क्या करने वाले हैं, सेपरेट। यस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वी डी वी माइनस साइन वी अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस वी इंटू कॉस वी, इस तरीके से लिखेंगे। ये बन जाएगा डी वी और ये बन जाएगा डी एक्स। ये पार्ट आपके पास बना। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। हमने ये अज्यूम किया था कि एक्स प्लस वाई जो है वो अपने पास वी है। तो लास्ट में ये वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, बाकी मैं इसको यहाँ से इरेज करने वाला हूँ। यस, तो देखिए अब क्या बनता है आपके पास, आप सिंपल फॉर्मूले बनेंगे आपके पास, वो बहुत अच्छे से आपको आता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वी, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर वी डी वी माइनस साइन अपॉन सेक एंड टेन, तो ये बन जाएगा सेक वी एंड टेन वी, ये बन जाएगा डी वी और ये बन गया डी एक्स। सिंपल सारे फॉर्मूले आपके पास। तो ये सेक स्क्वायर वी, ये बन जाएगा टेन वी माइनस ये बन जाएगा सेक वी, ये बन जाएगा एक्स एंड प्लस सी, सारी वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो टेन वी की वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई और इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास इस तरीके से हमने सिंपल अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और इसको आपने सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद देखिए जो भी और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अच्छे से बना सकते हैं, किसी में भी आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगी। आपकी जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि किस तरीके से आप जो हमने 12.4 में वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ किया था यहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, उनको पृथक नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते।
दैट्स वाई हम अब नेक्स्ट जो हमारे पास वर्जन है आपके पास, ये नेक्स्ट जो आपका एंड्रॉयड वर्जन है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्जन जो है वो आपने यहाँ पे देखा कि किस टाइप से इन टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के बाद। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको अगेन प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ हम आपको मिलेगी नेक्स्ट जो क्लास है आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।